हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ये जो है मेरा पहला व्लॉग होने वाला है इस नए कैमरे से। अभी तक मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बैक टू बैक इतने शूट्स हो रहे थे, इतनी सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ शूट करना, बनाना, गानों का शूट था, फिर कुछ और नई चीज़ें हम लोग लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके मतलब ये फ़ील हो रहा था कि यार बहुत बिज़ी और हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ पे अच्छे से मेहनत हो तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ होने वाला है और होगा भी। फ़िलहाल अभी आपको मनीषा को भी दिखा दूँ। ये देखिए मनीषा यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ, यहाँ पे बैठी हुई है ये लड़की, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं मैच देख रहा था। इधर इधर आप देख सकते हो, इधर मैं मैच देख रहा था, ठीक है। और इधर यहाँ पे ये बैठी हुई है। तो ये वाला जो कैमरा का एक्सपीरियंस होने वाला है ये कुल मिला जुला करके एक अलग होने वाला है, ठीक है। जूम इन हो गया, बहुत अच्छा है इसमें, मतलब फैसिलिटीज़, फीचर्स वगैरह सब कुछ है। एनीवेज, बाकी चीज़ें बात में आपसे बात करूँगा। पहले आप लोग ये बताना कि इस व्लॉग में आवाज़ और क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, ठीक है। किसी ने क्या नाम था उसका जो कैमरे की कसम देती है, मेरे को नाम भी याद हो गया, सोनल महेश्वरी शायद। तो भाई कैमरे की कसम से एक वीडियो तो बन गया आज व्लॉग। तो चलो, सबसे पहले आज आप लोगों से कुछ चीज़ें पे मैं बहुत विशेष बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज व्लॉग नहीं बनाने वाला था, ना कोई वीडियो डालने वाला था क्योंकि गला ख़राब हो चुका है। शूट में चीखते चिल्लाते वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रात को एसी और सर्द गर्म लग गया था, ऊपर से रात में मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लिया था, तो इस वजह से गले में ठंडक लग गई है। तो थोड़ी तबीयत डाउन है। उधर मम्मी की भी तबीयत थोड़ी डाउन है, इधर अपना भी थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन इसी बीच ना कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो एकदम कंटिन्यूसली फोर्सिबली, वो चाहे इनबॉक्स में मैसेज करना हो या फिर कमेंट में बोलना हो, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। और ऐसा फील होता है ना कि कई बार हम जो अपने डिसीजन ले रहे हैं या फिर हम जो अपने थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, उसको वो बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, मतलब ओवर राइड करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिसीजन है किसी कमेंट को कुछ बोलना, तो मैं किसी अदर वे में सोच के बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कोई अदर वे में ले करके उसको बोल रहा है कि इसको हटा दो, ये कर दो। तो हम लोग कोई भी चीज़ पे अगर कोई टिप्पणी या कमेंट कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने थॉट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि सामने वाला का क्या थॉट प्रोसेस है, सामने वाला उस चीज़ को कितना सोच रहा है या क्या चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। और अभी तो फ़िलहाल आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पिछले दिनों से, कुछ दिनों से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें जैसे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और सब कहीं ना कहीं परेशान है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट एक चीज़ बता दूं, अभी एक जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, कुछ ही एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कुछ लोग इंसिस्ट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपका मतलब वो नेगेटिव ऑडियंस नहीं है, पॉजिटिव ऑडियंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको घर जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं आपको घर नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं पर रह करके अपना सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, जो भी है घर पे जैसा भी है। तो देखो, जो अभी घर के हालात हैं ना, वो सब नॉर्मल है, सब ओके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो एक जनरेशन गैप कह लो या थॉट कह लो, उसकी वजह से भी हो जा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो जानबूझ के हो रहा है। क्या होता है ना कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है और ये सोचना पड़ता है कि नहीं यार, अब मैं हूँ तो इन लोगों को कुछ मेहनत ना करना पड़े, हार्ड वर्क या कुछ भी, मतलब ये ना लगाना पड़े। मैं तो यही सोचता हूँ जब भी मैं घर में रहता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सारा कुछ माँ बाप ही करके दें, सब कुछ ही माँ बाप कर दें, तो वो कहीं ना कहीं अपने आत्मा के लिए ना विरुद्ध चली जाएगी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी आत्मा के विरुद्ध कोई चीज़ें जाएँ, और मेरे से जितना हो सकता है पेरेंट्स के लिए करता हूँ। और कई बार तो मतलब चीज़ें ऐसी हो जाती है ना घर में, जो ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली कोई चीज़ नहीं हो बल्कि मैनिपुलेशन का चीज़ है। तो मैनिपुलेशन की जब चीज़ें हो जाती हैं तो हम लोगों को उसको फेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तब हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ें वाकई में ऐसे नहीं होनी चाहिए थी।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मम्मी को, जैसे मैंने बोला आने के लिए, तो मम्मी कह रही है कि अभी प्रेग्नेंट है रंजना, तो अभी मैं आऊँगी नहीं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे ये चली जाएँ। वाह रे वाह! तो मैं तो भाई आप लोगों को मैं खुद बोला था, ओपनली भी बोला था कि वो जब अपने मायके भी गई हुई थी, तब मैं सोच रहा था कि वो अच्छे से वहाँ पर अपना सब कुछ, क्योंकि पटना बड़ा शहर भी है और अच्छे से सारा कुछ ख्याल रखा जा सकता था। मम्मी पापा का भी यही डिसीजन था, लेकिन फिर भी प्रिंस लेकर के आया कि नहीं, घर पे रहना ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी खुद से वो उठाना चाहता था, सारी चीज़ों को खुद भी कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो जानता है। मैं तो चूँकि कम रहता हूँ, लेकिन हम लोगों ने, पूरे परिवार ने ये उस समय सोचा था कि ये अपने मायके में, क्योंकि पहला भी हम लोग भी सोचते हैं कि कोई भी चीज़ होगा, एक होता है ना कि घूम फिर करके एक एलिगेशन वगैरह कभी कुछ ना हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता है। अभी सब कुछ एकदम स्मूथ होने वाला है, सब कुछ बढ़िया हो जाए, बस यही प्रार्थना है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि कोई भी चीज़ ना अभी सिर्फ बहुत क्रिटिकल टाइम है, बेबी का टाइम है, इसलिए अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। मैं खास करके मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरत आने पे, टाइम आने पे अगर लगेगा कि माँ बाप को दुख पहुँच रहा है, माँ बाप को क्षति हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो भाई बोलना ज़रूरी हो जाएगा। अभी तक मैं चीज़ों को, सिचुएशन को, क्योंकि अब आप लोग कह रहे हो कि घर चले जाओ, मैं घर जाके क्या करूँगा? घर जाके जो भी चीज़ें हैं, मेरे से कोई बातचीत ही नहीं है, और मैं भी खुद अपने आप को इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मनीषा ऑलरेडी इतना परेशान रहती है। उसको वहाँ पे जाने के बाद वैसे ही टारगेट इनडायरेक्टली, आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कमेंट के थ्रू या किसी किसी भी, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी मेरा टारगेट यही है कि भाई अपने काम पे ध्यान देना है, मेहनत करना है और चीज़ों को स्मूथली लेकर के चलना है, ताकि कोई भी कल को जा कर के कुछ एलिगेशन वगैरह ना लगाए। और हम भी नहीं चाहते कि कुछ ये सब चीज़ें हों। बाकी मम्मी की तबीयत, जहाँ तक रही बात, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ अब घर पे पापा जो कि बहुत हद तक अभी सपोर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर लगता है कि नहीं नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों को मेरे को अपना फ़ैसला लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। बाकी आप लोगों से मैं फ़िलहाल यही बोलूँगा कि आप लोग भी एकदम मस्त रहिए, कूल रहिए, और जितना हो सकता है अभी इस टाइम पे सबको प्यार सपोर्ट कीजिए। कोई ना, मतलब कहीं ना कहीं दोनों लोग, चाहे वो प्रिंस रंजना हो या फिर मम्मी हो, अभी जो भी है सब लोग अपने तरह से परेशान हैं। और मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ कि यार चीज़ों को उस तरीके से अब ना लिया जाए। अब मेरा घर जाने को दबाव मत बनाओ आप लोग, क्योंकि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। जाने को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जाऊँगा, और फिर मेरी बात, मैं अगर करूँगा भी कुछ तो सबको अपने मन का ही करना है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं एक बार अगर जाता आता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का मेरा लॉस हो जाता है। और बहुत लॉस होने का मतलब है कि काम में लॉस वगैरह नहीं हो, मेंटल पीस का लॉस हो जाता है। और नॉर्मली जब सब कुछ ठीक रहता है तब जाओ आओ तो कुछ भी वो रहता है। और अभी मैं जा कर के मैं क्या ही बोलूँगा, सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के। तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि भाई सब अपनी अपनी जगह रिलैक्स्ड रहें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो, मतलब क्या ही बोला जाए। तो आद्या को लेकर के, लड्डू को लेकर के, पूजा को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई चीज़ें हुई है ना, तो वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रिपीटेडली चलते रहता है। तो अभी तो सब ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर लगता है कि भाई चीज़ें नहीं सुधरी, अब एक घर में 2 चूल्हा तो हो नहीं सकता है, तो चीज़ों को सामने से लाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि मेरा तो शुरू से ये कोशिश था कि भाई सामने वाले को इंडिपेंडेंट रखा जाए, अपना बाहर जाए, जैसा करना है करे। लेकिन डिपेंडेंसी जब तक दिमाग में, दिल में छाया रहेगा कि नहीं मैं तो डिपेंडेंट हूँ, मैं तो करना है मेरे को ऐसा, तब तक थोड़ा सा वो लगता है। बाकी बहुत कुछ मैं नहीं बोलूँगा, गले में दर्द है। और अभी तो मैं बोलूँगा सिवान जाना बिल्कुल हमारे लिए उचित नहीं है, जो मेरी समझ से है। और आगे देखते हैं, कल वाले व्लॉग में आप लोगों से कुछ बात होगी, जैसा भी होगा। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। छोटा सा एक वीडियो था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और हमारे ओपिनियन थॉट्स अच्छे लगे हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।